हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं जहां पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं जो नए लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम कैसे रखें, जिनको स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की जरा भी नॉलेज नहीं है। क्योंकि मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने बोला था, भाई डिटेल में बताओ हमें पहला कदम स्टॉक मार्केट में कैसे रखें, हमें क्या करना चाहिए, हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए करने से, ठीक है। और हमें कितनी नॉलेज चाहिए, सबसे बड़ी बात, हमें कितनी नॉलेज, क्या हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए या हमें इंग्लिश आनी चाहिए। और काफ़ी ऐसे मतलब कमेंट्स भी आए थे भाइयों के कि भाई बताओ कि क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा का मैं यूज करूंगा ताकि आपको आपकी ही लैंग्वेज में अच्छे से समझ आ जाए। मैं कोई इतना बड़ा आपको टेक्निकल नहीं बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन रहे कि भाई ने पता नहीं क्या बताया, वो बात हमें समझ नहीं आई। तो बिल्कुल सिंपल और सरल रखूंगा वीडियो को, ठीक है। तो ये सीरीज काफी टाइम तक चलने वाली है। देखो दोस्तों, जो जो मैंने सीखा हुआ है और मैं जिस तरह से पैसा बना रहा हूं वैसे ही आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूं, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं, ठीक है। दोनों हैं, यूट्यूब पर मेरे चैनल्स भी हैं, ठीक है। आपको भी पता है, अगर आप दिन रात क्रिकेट से आए हो तो आपको पता होगा और भी है जो मैंने अभी तक किसी को बताए नहीं है, ठीक है। तो टाइम आने पर आपको सब पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से के नाम से ही बहुत डरते हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, पैसा डूब जाता है, जुआ होता है, मतलब इसको गैम्बलिंग बोला जाता है, जुआ बोला जाता है, सट्टा बाजार बोला जाता है। तो भाई हमारा पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात, भाई हमारा पैसा डूब गया हम क्या करेंगे? हमारी खून पसीने, देखो मैं आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाने नहीं आया हूं जो पूरी दुनिया कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है। आपने भी देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप यूट्यूब चलाते होंगे, आप फेसबुक चलाते होंगे, आप देखते होंगे बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखाए जाते हैं। बिल्कुल वो अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, अपना लॉस कोई भी नहीं दिखाता दोस्तों। सबसे कड़वा सच है जी, कोई भी अपना लॉस नहीं दिखाता है कि भाई मुझे इतना लॉस हुआ है, मुझे इतना लॉस हुआ है, मुझे इतना लॉस हुआ है। सभी बताते हैं कि भाई आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने इतना प्रॉफिट किया। पर वो प्रॉफिट कितने पैसों पर किया से ये भी सबसे बड़ी बात है। पर आपको ये बातें बहुत डिफिकल्ट लगेंगी जो जो मेरे साथ भाई जुड़े हैं, जो न्यू हैं, जिनको कुछ पता नहीं है। तो मैं ज़्यादा एडवांस उनको लेना नहीं चाहूँगा। तो जहाँ पर देखो दोस्तों, मैं पहले अपनी बात करूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे आया, मुझे कैसे पता चला, मैंने क्या क्या गलतियां की जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। इसलिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए तो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपने नहीं करनी है, और किस तरह से अपने पैसे को ग्रो करना है। क्या जहां पर पैसा बनता है पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं? क्या जहां से डेली पैसा बनता है? क्या जहां से करोड़पति बना जा सकता है? तो सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। पर पहले इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि जो आपको वीडियो में बता रहा है उसने क्या क्या किया हुआ है। तो दोस्तों देखो, पहले मैं क्या था, 2017-18 की बात है, मैं पहले करता था, आई होप आप जानते होंगे ऐसे कामों को। मैं तब स्टूडेंट ही था, ज़्यादा कुछ मतलब मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। 2013-2015 में मैं क्या करता था, जो वेबसाइट्स होती थी उनमें क्या करता था कि जो कैप्चा होते हैं ना, कैप्चा जहाँ पर रोबोट होते हैं, कैप्चा, आई होप आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है, जिसमें हम एक कॉलम आ जाता है छोटा सा, उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पर जो कॉलम छोटा सा आ जाता है उसमें क्या करते हैं हम उस कैप्चे को भरते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं दिन का 1000-1500 इस तरह से कैप्चे भरता था जिसके मुझे पैसे दिए जाते थे 30 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये। जैसे अगर आपने 1000 कैप्चा फिल कर दिया तो आपको 30 रुपये, 50 रुपये दिए जाएंगे। वो 50 रुपये किस तरह के होते थे दोस्तों? वो 50 रुपये होते थे करेंसी के रूप में। अब करेंसी क्या है? जैसे बिटकॉइन,
अथीरियम, इनका भी अगर आपको पता नहीं है तो ज़्यादा सोचना मत आप, ठीक है। इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा कभी, अगर कमेंट में करोगे तो जरूर बताऊंगा। तो करेंसी में मैं, जिनको पता होगा वो पकड़ लेंगे इस बात को। सुनते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। और आप भी सोचोगे भाई जो बंदा हमें ये वीडियोस में बता रहा है उसने कैसे कैसे दिन देखे हुए हैं, तभी वो जहां तक पहुंचा है। तो देखो 20 रुपये 50 रुपये में दिन के कमाता था, ठीक है, कैप्चा फिल करके। उससे क्या होता था कि उससे मुझे मिलती थी करेंसी जैसे बिटकॉइन, अथीरियम, ठीक है, XRP। तो वो क्या होते थे, वो बढ़ते और घटते रहते थे, वो बढ़ते और घटते रहते थे, ठीक है। जब बढ़ जाते थे तो मुझे 50 का 60 मिल जाता था, जब बढ़ते थे तो 70 मिल जाता था, 100 मिल जाता था, और जब घटते थे तो 50 का 20 भी रह जाता था और 10 भी रह जाता था। पर मैं लॉन्ग टाइम के लिए उसको होल्ड करता था, मैं निकालता नहीं था, बेचता नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं काम करता था। मेरा इंटरेस्ट पहले से ही ऐसे कामों में बहुत था, ठीक है, ऐसे ही टेक्निकल कामों में, ऑनलाइन कामों में बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैं घुसा उसमें, जो मतलब बिटकॉइन है, वाई सेल करते हैं, ठीक है, करेंसी में घुसा पूरी तरह से। जो वजीरेक्स है इनकी एक्सचेंज होती थी, ठीक है, कॉइन स्विच, ये सब एक्सचेंज होती थी। अब तो 30% टैक्स लगा दिया है गवर्नमेंट ने। तो मैं इसमें घुसा, फिर मैं इनकी नॉलेज लेने लगा, क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है, काफ़ी नॉलेज ली। उसमें मेरा काफ़ी अच्छी पकड़ बन गई थी। 2013 से लगातार मैं करता आ रहा था। उसके बाद 2016, 17, 18 तक मैंने वो काम किया। उसके बाद टैक्स वगैरह लग गया, फिर मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। तो वहाँ पर मैं उसको लगाता था तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता था। फिर मैं कहीं गया, वहाँ मेरे रिश्तेदार में से ही कोई शेयर मार्केट में काम करता था, जहाँ से गेम घूमी है दोस्तों। आपने भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, चाहे आपने व्हाट्सएप में आपको लिंक आया होगा, किसी दोस्त ने, या आसपास के ही आपके गांव में, शहर में किसी ने तो जरूर आपको बताया होगा, या आपने कहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता आपने कहाँ से सुना है, पर सुना होगा। तो फिर मैंने वहाँ, मेरे रिश्तेदार ने बताया कि अगर आप तुम ये करते हो तो ये क्यों नहीं ट्राई करते, इसमें पैसा बनता है, इसमें आप अपने पैसे को ये कर सकते हो। उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी बातें बताई जो शायद ही कोई मुझे बताता, ठीक है, जब बताने के पैसे लेता, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उनको सब कुछ बताया कि भाई मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मुझे पता नहीं लग रहा। उन्होंने मुझे पहले बेसिक नॉलेज दी कि ऐसा कर कि पहले बेसिक नॉलेज लेना शुरू कर, ठीक है, पहले पैसा मत लगाना, पहले नॉलेज लेना शुरू कर, ठीक है। फिर मैंने काफ़ी 1 साल 1.5 साल हो गया मुझे, काफ़ी टाइम तक मैं 2018 से रिसर्च पर रिसर्च करने लगा कि क्या होता है, एक एक टॉपिक को समझने लगा। फिर खुद मैंने क्या किया कि पहले मैंने उन्होंने बोला कि डीमेट अकाउंट बनाओ पहले मैंने डीमेट अकाउंट बनाया। देखो अब मेरे सभी एक्सचेंज में डीमेट अकाउंट है, चाहे एंजल वन देख लो आप, अपस्टॉक्स देख लो, या मेरा ग्रो ऐप। ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों, मैं ग्रो ऐप को यूज़ करता हूँ। आपको भी अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है? यही तो कदम है, स्टॉक मार्केट में पहला कदम है कि डीमेट अकाउंट खोलो। कहां पर दोस्तों? आपके पास काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप एंजल वन ऐप है उस पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, आप अपस्टॉक्स पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। पर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और मुझे ही अपना मानते हो तो भाई ग्रो में ही अपना डीमेट अकाउंट खोलना, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रो को ही यूज करता हूँ। काफी आपको बोलेंगे कि भाई ग्रो में मत, जो ग्रो ऐसे ही है, बेकार ऐप है, ये है वो, पर भाई बेकार ऐप नहीं है, मैं यूज करता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। काफी सिंपल इंटरफेस है, ज्यादा आपको उधर उधर घुसने की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा सर्च करो शेयर को, जिस भी कंपनी का शेयर लेना है सर्च करो, ऊपर आएगा, सीधा बाय सेल करो और ओके करो, बस। ट्रेडिंग करनी है, ऊपर निफ्टी का चार्ट होगा, ठीक है, बैंक निफ्टी, सब कुछ ऊपर होगा ट्रेडिंग के बारे में। आपको मैं ज्यादा एडवांस में लेकर नहीं जाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको एक चाहिए डीमेट अकाउंट, वो आप वीडियोस
यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अब अगर आप बोलोगे भाई आप हमें एक डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो लेकर आओ, तो भाई वो मैं लेकर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि देखो मेरा ऑलरेडी डीमैट अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। दूसरा मेरा सभी दूसरे अकाउंट को मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वो चार्जेस वगैरह काटते हैं। तो ग्रो ऐप उतना चार्जेस नहीं काटता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप को ज़्यादा यूज करता हूँ। ऐसा नहीं, मेरे पास जीरोधा का भी है, अपस्टॉक्स का भी है, सभी एक्सचेंज का है। वो क्यों है, उसमें मेरी लॉन्ग टाइम होल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे 5 साल के लिए मैंने पैसा उसमें डाल कर रखा है कि जब मुझे जो कंपाउंडिंग आ जाता है, बहुत कुछ होता है, आपको बाद में बताऊंगा, पर पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना है क्योंकि आपका पहला कदम है शेयर मार्केट में। आपको अगर नहीं खोलना आता, आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, या ऐसे लिखना है या ऐसे बोलना है कि ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। आपको हजारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और उसी को ही कॉपी करके आपको डीमैट अकाउंट एक खोल लेना है दोस्तों। अगर ग्रो ऐप डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रो ऐप्स में अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। जब आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, मान लो आपका 2 से 3 दिन लगेंगे आपको डीमैट अकाउंट खोलने के, उसके बाद 24 घंटे लेता है वो शेयर जो होते हैं उनको खोलने में, और उसका आप जो ट्रेडिंग वगैरह है उसका भी थोड़ा सा लफड़ा होता है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले आपको यही करना है कि डीमैट अकाउंट खोलना है, ठीक है। जब आपका मान लो डीमैट अकाउंट खुल गया, मान लो आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, फिर आपको क्या करना है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लोग बोलेंगे कि भाई ये आपका स्टॉक मार्केट है, जुआ है, गैम्बलिंग है, इसमें लॉस होता है, ठीक है। तो मैं आपको जहां पर एक बात बताऊंगा, हाँ भाई लॉस होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, कोई आपको ये नहीं बताएगा, लॉस होता है। बिना सीखे जाओगे लॉस करोगे, बिना नॉलेज के जाओगे लॉस करोगे, ठीक है। सीखोगे, समझोगे, सब कुछ एनालाइज करोगे, अच्छे से पकड़ बनाओगे, ठीक है, लॉस से बचे रहोगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपके आगे पीछे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर जो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट अक्सर होता क्या है, देखो जब आप किसी भी कंपनी में स्टॉक्स को खरीदते हो, शेयर को खरीदते हो, तो स्टॉक्स को लेना मतलब किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी लेना, ठीक है। जैसे मैं अब देसी में आपको बताता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मैं हूं और बिल्कुल सिंपल करूंगा, जैसे आप हो, मैं हूं, मेरी एक शॉप है, मेरी एक दुकान है, मान लो आप केले सब्जी की मेरी दुकान है, ठीक है। मुझे अपनी दुकान को बड़ा करना है, ज़्यादा बड़ा करना है, मतलब एक दुकान है, मुझे अब 2 दुकानें खोलनी है, ठीक है। मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है। मैं क्या करूँगा, मैं आपको बोलूँगा भाई मुझे पैसे दे, मैं अपनी दुकान की तुझे हिस्सेदारी दूंगा आधी, ठीक है। आधी मैं अपने पास रखूँगा, उसका कुछ % मैं तुझे दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे भाई ठीक है, और प्रॉफिट होगा मैं उसका भी तुझे आधा % जो है उसका आधा दूंगा। आप ठीक है, आप मुझे पैसा दे दोगे और आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लोगे, मतलब आप मेरे साथ हिस्सेदारी ले लोगे। तो इसी को ही शेयर खरीदना बोलते हैं, आपको जो टेक्निकल में आपको उल्टा सीधा बताया जाता है, जो आपको समझ भी नहीं आता। तो कितना सिंपल हो गया कि भाई शेयर लेना मतलब आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे हो, वो आपको हिस्सेदारी दे रहा है, ले रहे हो आप पैसे देकर कि भाई अगर तेरी कंपनी चली तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर तेरी कंपनी डूबी तो मुझे भी थोड़ा बहुत लॉस होगा। जैसे जैसे उसको कंपनी डूबती जाएगी, लॉस कंपनी को लॉस होगा, उसी तरह से मेरे पैसे पर भी लॉस चलेगा। आई होप आप इतना टॉपिक समझ गए हो। अब पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी है कि भाई कैसे क्या करना है, डीमैट अकाउंट आपको खोलना है, ठीक है। उसके बाद का मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई फिर मैंने जो किया, डीमैट अकाउंट वगैरह खोला, फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, फिर मैंने ना शेयर्स खरीदे। मेरा पहला शेयर था HDFC बैंक का दोस्तों। HDFC बैंक का मैंने शेयर खरीदे, 10,000 के कुछ शेयर खरीदे थे। उसके बाद फिर मैंने जो थे उसके खरीदे थे
रिलायंस के शेयर खरीदे, फिर मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे, आईटीसी के शेयर खरीदे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने शेयर्स खरीदे भी, बेचे भी, प्रॉफिट भी निकाला, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी इन्वेस्टिंग की। ठीक है, तो ये मेरा कुछ सर्कल था। फिर मैं ट्रेडिंग में घुसा। देखो, फिर मैंने बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में घुस गया। अब देखो मेरा क्या हुआ, मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं पूरी तरह से ट्रेडिंग में घुस गया, ठीक है, और ट्रेडिंग में मैंने लॉस करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या है इस पर भी टॉपिक पर बात की जाएगी, पर मैं पहले इतना एडवांस नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनता है। डेली आप ट्रेडिंग से 1 लाख बना सकते हो, 10,000 बना सकते हो, 2,000 बना सकते हो, 500 बना सकते हो, 600 बना सकते हो, जितना चाहो आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। कैसे, सीखना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, ठीक है। और लॉस भी आप जितना भी कर सकते हो, 1 लाख का लॉस भी कर सकते हो, 10,000 का लॉस भी कर सकते हो, पर बिना सीखे करोगे तो लॉस ही करोगे, ठीक है। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है। किसी पर भी जो भी आपको बोल रहा है भाई मुझे प्राइम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मुझे टिप दे दो, टिप पर काम नहीं करना है। मैं तुझे बोलूंगा कॉल बाय कर, सेल कर, इस स्टॉक्स को ले ले, इस स्टॉक्स को ले ले, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। यही तो है, यही तो असली रियलिटी है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि लोग गलत जगह फंस जाते हैं। लोग गलत जगह फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनका लॉस होता है, और फिर वो बोलते हैं भाई जुआ है, हम नहीं जहां पर आने वाले, ये भाई बेकार है, जहां पर फंस जाते हैं और हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो किसी पर भी आंखें बंद करके दोस्तों विश्वास नहीं करना है। खुद की नॉलेज लेनी है, खुद को इतना नॉलेजेबल बनाना है अपने माइंड को कि किसी की जरूरत ना पड़े, आपको किसी टिप्स की जरूरत ना पड़े, इतना सीखना है, ठीक है। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपको इस काम की, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है। और दोस्तों इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जैसे शेयर्स खरीद रहे हो, पहले आप शेयर्स ही खरीदना, ट्रेडिंग में अभी मत घुसना। अगर आप शेयर्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज है, इन्वेस्टिंग के बारे में पूरी नॉलेज है, आप ट्रेडिंग ही सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ट्रेडिंग के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग पार्ट हैं। वो क्या है, वो ज़्यादा एडवांस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी वीडियो जो देख रहे हैं उनको कितना पता है। तो मैं जो वीडियो का टॉपिक है कि जो नए लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में एक पहला कदम कैसे रखेंगे, तो भाई ऐसे ही आपको पहले डीमैट अकाउंट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक शेयर बाय करना है, ठीक है। वो शेयर आपका, देखो मैं कुछ स्टॉक्स आपके लिए सजेस्ट कर सकता हूं, आपको 200 या 300 रुपए का, ठीक है। आपको जहां पर दोस्तों 200 से 300 रुपए का एक शेयर बाय करके देखना है, पहले सिर्फ एक शेयर, मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, एक शेयर देखना है, टेस्ट करना है मार्केट को, एक शेयर देखना, आपको देखना कितना अच्छा फील होगा आपको। आप 200 रुपए का एक शेयर लोगे, वैसे भी तो आप अगर फैंटेसी खेलते हो तो फैंटेसी में कितना हारते हो, ठीक है ना। आपको 200 रुपए का शेयर खरीदना है, वो भी आपका ऐसा नहीं कि आपने खरीदा और मार्केट क्रैश हो गया और डूब गए आपके पैसे, ऐसा नहीं होगा कहीं भी। आप जितना चाहो उतने टाइम इसको होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टाइम 5 सालों के लिए रख सकते हो। आपने शादी प्लान करनी है अपनी, तो शादी के लिए रख सकते हो। आपने अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो। आपने कोई गोल्स है आपकी लाइफ में, आपने उसके लिए पैसे को सेविंग के लिए करना है। देखो इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है सेविंग, आपका पैसा सेव होता है वहां पर। आप बोलोगे भाई बैंक में भी तो सेफ होता है, भाई बैंक में सेविंग नहीं होती है, बैंक में आपका पैसा लूज होता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जितना ज्यादा आप इसको समझोगे उतना ही आगे जाओगे। आपका जितना भी पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो दिन प्रतिदिन घट रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कैसे कम होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि भाई शेयर बाजार इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इसमें हजारों वीडियो भी डाल दूं तो भी आपको मतलब आप सीखते ही रहोगे, और जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग करनी है तो देखो, जब आप पैसा आपका कब ग्रो होता है, पैसा आपका तब ग्रो होता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हो,
तो इन्वेस्टिंग अगर आप अच्छी जगह करते हो तब जाकर आपका पैसा अच्छा ग्रो करता है, नहीं तो आपका पैसा लॉस भी करता है। अगर आपके फंडामेंटल एनालाइज आप अच्छे से नहीं करते हो, आपको नॉलेज नहीं है, ऐसे ही किसी की टिप पर पैसा लगा देते हो तो आपको लॉस भी होगा, ठीक है। पर पहले आपको यही काम करना है, डीमैट अकाउंट खोलना है। मैंने आपको बता दिया, वीडियोस देखो उसमें क्या लिखा क्या बताया जा रहा है उसी तरह से डीमैट अकाउंट खोल लो, ठीक है। क्योंकि मेरे सभी खुले हुए हैं तो मैं फिर अलग अकाउंट कैसे बनाऊं, ठीक है। और आधार कार्ड पैन कार्ड उसमें लगता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपका आधार कार्ड भी लगेगा, आपका पैन कार्ड भी लगेगा। कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं है कि आपकी गड़बड़ी हो जाएगी। कई भाई डरते हैं कि भाई हम डीमैट अकाउंट खोलेंगे, हम पैन कार्ड देंगे, हमारा ऐसा हो जाएगा, हम बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं, हमारा पैसा ना चोरी हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये रजिस्टर होती है गवर्नमेंट्स के अंदर आती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपके भाई के काफ़ी अकाउंट बने पड़े हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इन्वेस्टिंग के बाद आपको देखो प्रॉफिट तो मिलता ही है, प्रॉफिट तो आपका मिलता ही है, आपका पैसा ग्रो तो होता ही है, ठीक है। और ग्रो होने के बाद आपको उस पर डिविडेंड भी मिलते हैं। अब डिविडेंड क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। डिविडेंड से भी आपको एक पैसिव इनकम अलग से स्टार्ट हो जाती है। जब डिविडेंड्स आते हैं तो ऐसा लगता है, इतना अच्छा सुकून मिलता है कि जैसे आपकी कोई दूसरी सैलरी आ गई है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हो वहाँ से आपको सैलरी मिलती है और जब डिविडेंड आते हैं तो भी ऐसा लगता है कि कोई दूसरी सैलरी हमें मिली है। तो वही प्रॉफिट्स होते हैं, डिविडेंड भी मिलते हैं, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है, ठीक है। देखो दोस्तों लोगों के प्रॉफिट्स को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है। आपने इंस्टाग्राम फेसबुक में काफ़ी देखा होगा, लोग बड़े बड़े प्रॉफिट डालते हैं, जैसे 10,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, 55 लाख का प्रॉफिट। भाई जब आप इतना प्रॉफिट देख रहे हो उसके पीछे कितना पैसा लगा हुआ है वो भी देखो, ठीक है ना। वो थोड़ी बताएगा, वो उतने कि उस दिन ही कितना लॉस किया है वो बताएगा, नहीं बताएगा भाई। हिस्ट्री कोई नहीं बताता है अपनी, हिस्ट्री जो बताएगा वही बंदा रियलिटी होगा, वही बंदा जेन्युइन होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको जब शेयर मार्केट में बाजार में जो पहला कदम रखना है, आपको डर लग रहा है तो सबसे पहले आपको मेरी एक बात माननी है, आपको डीमैट अकाउंट खोल लेना है। यूट्यूब पर जाओ, वीडियो को सर्च करो डीमैट अकाउंट कैसे खोलना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ग्रो में खोलना सजेस्ट करूंगा, ग्रो में अच्छा है, मैं भी ग्रो को यूज करता हूं, बाकी अपस्टॉक्स को भी यूज करता हूं, पर वो मेरा अलग सिस्टम है, ठीक है ना। तब आप भी वहां तक पहुंच जाओगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सीखने के लिए ग्रो आपके लिए सबसे बेस्ट है, सीखने के लिए दोस्तों, ठीक है। फिर आपको एक शेयर ले लेना है दोस्तों। जैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा आपका, कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियोस लेकर आ जाऊंगा कि आपको कौन सा शेयर ले लेना है। एक शेयर कोई भी उठा सकते हो वैसे, पर फिर भी आईटीसी का ले सकते हो, आईटीसी का शेयर ले सकते हो आप, टीसीएस का ले सकते हो, ठीक है। बाकी तो काफ़ी महंगे होंगे वैसे। आप सुजलोन एनर्जी का ले सकते हो, ठीक है। आप उसका पावर ग्रिड जो है उसका ले सकते हो, अडानी, मतलब काफ़ी शेयर्स है, मैं बता दूंगा आपको कि आप भी खुद भी एनालिसिस कर सकते हो कि भाई अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। मुझे पता है जो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ काफ़ी भाइयों को ऑलरेडी पता भी होगी और कईयों को शायद ना पता हो, ठीक है ना। इसलिए तो मैं पूरा बेसिक से आपको लेकर चलूंगा। ये सीरीज ही पूरी बेसिक से है दोस्तों, ठीक है। एक एक पार्ट आपको बताऊंगा और आपको जरा भी डर नहीं लगेगा और आपका पैसा भी ग्रो होगा और एक पैसिव इनकम आपको जहां से जनरेट करके दूंगा मैं अपने दम पर आपको, ठीक है। और आप खुद देखोगे भाई, आप खुद देखोगे भाई हम बिल्कुल भाई अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करना है दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी हो, आपको कमेंट करना है कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये हमें पता नहीं है, इसका क्या होता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बस कमेंट करके छोड़ देना है। बाकी काम मेरा है, आपको सिखाने का काम मेरा है, ठीक है। दूसरा है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। इंट्राडे होता है, इंट्राडे मतलब प्रकार आप मान सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी शेयर्स में ही पैसा लगता है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है। एसआईपी भी होती है, एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जो है शेयर खरीदे जाते हैं डिलीवरी में, ठीक है। तो वो अलग चैप्टर, यही चैप्टर है पर वो एडवांस है थोड़ा,
पहले आपको यही काम करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखने जा रहे हो तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना है और एक शेयर को लेने की कोशिश करनी है दोस्तों। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो बचता है कि भाई आपको जैसे आपने जो भी है आपको हमेशा अपने जो करना है कि जो भी बंदा आपको बताए ना उसको हमेशा ये जज करना है कि वो कहाँ से उठकर आया है, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ क्या हूँ, अभी तक तो आपने मेरा फेस भी नहीं देखा होगा ना, आपको पता है मैं कहाँ का हूँ, क्या करता हूँ, क्या मेरा है, कितना मैं करके बैठा हूँ, क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। कुछ बातें होती हैं जिनको टाइम आने पर ही बताया जाए तो वो ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और मार्केट को आपको ऐसे सट्टे के तरह से यूज नहीं करना, आपको एक प्योर बिजनेस की तरह सोचना है दोस्तों, ठीक है। बिजनेस की तरह सोचना है और बिजनेस माइंड से ही काम जहां पर करना है। पर पहले आपको देखो भाई, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन। अब आप बताओ, अगर अब जिनको डर लग रहा होगा कि भाई आपके कहने पर हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, देखो मेरे कहने पर नहीं करना है, खुद की नॉलेज भी लेनी है, ठीक है। मेरे कहने पर नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने बोल दिया इसमें लगा दो तो लगा देना है, नहीं। आपको मैं सिखाने का काम करूंगा, रास्ता बताऊंगा, चलना आपको है, ठीक है। साथ साथ मैं भी चलूंगा, पर मैं आपको ऐसा रास्ता हाथ पकड़कर ही चल रहा हूं आपके साथ, ऐसा नहीं आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। आपके साथ हूं, पर आपको ये करना है कि भाई पूरे बिजनेस की तरह सोचना है। दूसरी बात ये है कि आपको ज्यादा मतलब डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपके पास एक जेन्युइन बंदा है जो आपको सिखाने के लिए बैठा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं बैठा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोल रहा हूं, ठीक है। आपको बोला गया है मेरी तरफ से डीमैट अकाउंट बनाओ, बनाओ भाई। फिर आप एक शेयर लो, ठीक है। शेयर आपने खरीदा, होल्ड करो उसको, काफी दिन रखो, देखना आप उसके प्राइस को बढ़ते देखो, घटते देखो, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और नॉलेज गेन करो, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहला कदम आपका यही है, डीमैट अकाउंट खोलो और उसके ऊपर एक शेयर बाय करना है, ठीक है। एक शेयर लेना है आपको। तो बता देना, अगर और कोई डाउट हो तो जरूर बताना, वीडियो में मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फैमिली मेंबर में शेयर कर देना, या फिर अपने दोस्तों में जो भी न्यू हैं जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो को देख सकते हो और अपना डीमैट अकाउंट फिलहाल के लिए खुलवाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी अब आपको रास्ता भी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी कि अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है आगे क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।